हेलो स्टूडेंट, 9th क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम साइंस क्लास ले रहे हैं आपका, और इसमें पार्ट 4 है और इसका पार्ट का नाम क्या है? स्वास्थ्य और रोग। देखिए, कोई भी चैप्टर शुरुआत करने से पहले उसका बेसिक ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हेडिंग है आपके पाठ का, स्वास्थ्य एवं रोग, ये हेडिंग है, यानी इसी को आधार मान के पूरे चैप्टर में क्या करना है, आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्वास्थ्य क्या है और रोग क्या है। देखिए, आज से हम कुछ समय पीछे जाएंगे ना, तो हम लोग को पता चलता है कि बहुत सारे लोग, अशिक्षित समाज था, पढ़े लिखे उतना थे नहीं, तो रोग को भी वो दैवी कारण मानते थे कि हमको कुछ रोग हो गया तो इसमें भगवान की मर्जी है। यानी जो जन्म है और मृत्यु है उसके बीच के चक्र मानते थे रोग दुख को, कि आना है जाना है, रोग होना ही है, ऐसा लोग मानते थे। क्योंकि उस वक्त लोग शिक्षित नहीं थे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अपने अगल बगल के लोगों पर भी उनका कोई ध्यान नहीं रहता था, न अपने साफ सफाई पर ध्यान रहता था। बस आए, जो मिला खा लिए, जो मिला पहन लिए, और जहाँ मिला सो गए। मतलब दिनचर्या नाम की कोई इनमें चीज़ नहीं थी कि हम कैसे एक अच्छा स्वास्थ्य डेवलप करेंगे। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। जब शिक्षा का स्तर बदला तो सब कुछ बदल गया, राइट है। तो आइए उसी आधार पर समझते हैं कि स्वास्थ्य है क्या। देखिए, स्वास्थ्य केवल शारीरिक रूप से आपको कष्ट ना हो, उसी को स्वास्थ्य नहीं बोलते हैं। स्वास्थ्य वैसे चीज को बोलते हैं जिससे आपको मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कोई कष्ट ना हो। अच्छा, मान लीजिए हम पूरी तरह से भी स्वस्थ हैं, लेकिन हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से, दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, तो क्या हम बताइए इस पूरा स्वस्थ है? नहीं। आपका पूरा शरीर एकदम आप रोग से मुक्त है, और आपको खाने के लिए भोजन नहीं है, समाज में आपका मान सम्मान नहीं है, आपके पास अर्थ नहीं है, तो बताइए इन सब चीजों से आप रोगी हुए कि नहीं हुए? सही बात है। तो यानी कहने का अर्थ है, देखिए कि स्वास्थ्य जो है केवल शरीर का स्वस्थ रहना ही स्वास्थ्य नहीं है। आप समाज के अंदर रहते हैं तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से अगर आपको कोई कष्ट नहीं है तो अब आप एक अच्छे स्वास्थ्य के हकदार हैं। कोई दिक्कत आगे बात समझ में? यह नहीं कि स्वास्थ्य तो हम रोग मुक्त शरीर को स्वास्थ्य कहते हैं। ये भी सुनने में अच्छा है, लेकिन ये पूर्णतः परिभाषा नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो हम यहां तक पढ़े स्वास्थ्य किसे कहते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के बारे में एक WHO संस्था है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, एक संस्था है आपकी जिसने स्वास्थ्य के बारे में बहुत बढ़िया परिभाषा डेवलप किया है। और वो परिभाषा क्या है कि वो वैसी शारीरिक स्थिति जिसमें मनुष्य मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से अपने आप को रोग मुक्त समझता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य। यार किसने निर्धारित किया है? यूनिसेफ देखते हैं आता है 2 बूंद जिंदगी के, वो WHO के माध्यम से यूनिसेफ के द्वारा उसको कराया जाता है। पोलियो मुक्त। पहले लोग पोलियो को क्या बोलते थे बताइए? आज से 20-30 साल पहले ये भगवान की देन है, ये ईश्वर ने इसको दे दिया, ऐसा ही इसको बना दिया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े और कुपोषण से हम धीरे धीरे मुक्त हुए, अब कहाँ बताइए तो अपंग बच्चा पैदा हो रहा है। एक गरीब से गरीब घर में भी अपंग बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ लोगों ने शिक्षा को समझा, वहाँ के लोगों ने स्वास्थ्य को अच्छी तरह से अध्ययन किया कि हम उच्च स्वास्थ्य कैसे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ एक बात जान जाइए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको अच्छा भोजन की जरूरत पड़ेगी, स्वस्थ भोजन की जरूरत पड़ेगी। सही बात है। नहीं तो पहले के लोग क्या करते थे, शाम में बनाया, सुबह में खा लिया, उसको बिना तुपले ढकले रख दिया, उसको खा लिया, रोग हो जाता था। बस यौरा ज़्यादा लोग खाते थे नहीं खाते थे? बताओ, ज़्यादा लोग बासी ही खाते थे पहले।
शाम का सुबह में नहीं खा पाया तो 12 बजे खा लिया। तो एक बात बताओ, ये फंगस बैक्टीरिया जो जीवाणु विषाणु उस पर पनपेंगे नहीं पनपेंगे, और वहीं खाने के बाद लोगों को रोग हो जाता था। आज शिक्षा जैसे जैसे डेवलप किया वैसे वैसे हमने हर चीज को माना। तो सबसे बढ़िया स्वास्थ्य का परिभाषा कहाँ से निकल गया? अब अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप क्या कर सकते हैं बताइए आप। पहले स्वस्थ भोजन, संतुलित आहार का उपयोग करेंगे, सही बात है ना। दूसरा, शुद्ध पेयजल लेंगे। जल ही जीवन है, ये जान जाओ। अगर आपके शरीर में 1% जल की कमी हुई ना तो प्यास लगता है। क्या होता है? प्यास। अगर 1% आपके शरीर के अंदर जल की कमी हो गई तो आपको प्यास लग जाएगा। एक बात जान लीजिए, अगर 10% कम हो गया ना तो जान लीजिए कि मृत्यु हो जाएगा। इसीलिए जल हमेशा प्रत्येक रोज कम से कम 4 से 5 लीटर जल पीना चाहिए। ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा। आपके शरीर में जल की कमी को डिहाइड्रेशन कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। आ रहा समझ में? यानी आपके शरीर में जब जल की कमी हो जाएगी ना तो उसको निर्जलीकरण कहते हैं। ये ज्यादातर जानते हैं किसमें देखने को मिलता है? 0 से 6 माह तक के बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है। यानी बच्चे में कहिए 6 माह के 1 साल 2 साल के अंदर तक जो देखो बच्चा माँ के गोद में खेलता है ना, जो है उसमें निर्जलीकरण की ज़्यादा देखने को मिल जाता है। काहे? वो कय ज़्यादा करता है। अब कय करेगा तो शरीर का उसका अधिकांश पानी का हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और देहात की माँ समझ नहीं पाती है। लोग कहते हैं कि 2-3 बार ना कय किया है। आपको पता है 6 माह का बच्चा अगर 2-3 बार कय कर दे तो उसके शरीर पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप जब 2-3 बार कय करते हैं तो लगता है कि आप क्या हो गए, डिहाइड्रेट हो गए ना। बोलिए। तो 0 से 6 माह तक के बच्चों के शरीर के अंदर पानी की ज़्यादा कमी हो जाती है जब कय करता है। तो इसीलिए उसको WHO सलाह देता है कि उसको ORS का घोल पिलाइए। ठीक है, बराबर। वही नहीं, इस बच्चे को अगर सुरक्षित रखना है आपको ना तो सबसे पहले इसको माँ का दूध दीजिए। अगर माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसके 30 मिनट बाद ही माँ का स्तनपान कराइए उसको। क्योंकि माँ के गाढ़ा पीला दूध में ना कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है? जैसे कैसे जीव गाय के भैंस का दूध प्रथम निकलता है तो एकदम गाढ़ा होता है ना, जिसको फेनुस कहते हैं, उसी तरह माँ का भी गाढ़ा पीला दूध निकलता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और वह बच्चे को 6 भयंकर बीमारियों से बचाता है। 0 से 6 माह तक के बच्चे को कभी भी पानी नहीं देना चाहिए। लेकिन देहात के लोग हैं दे देते हैं उसको मिश्री घोल पानी, क्योंकि पानी देखिए शुद्ध नहीं है आपके कल का। आपका कल पानी है देख रहे हैं, शुद्ध है नहीं है। 0 से 6 माह तक के बच्चे को हमेशा माँ का दूध दीजिए। अगर माँ का दूध नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के सलाह से उसको दीजिए, लेकिन पानी मत दीजिए। पानी देना ही उसके अंदर रोगों का घर होने लगता है। क्योंकि देखिए सारे रोगों का जड़ जल होता है। आप कितना भी दूषित भोजन कर लीजिए उतना शरीर पे असर नहीं डालता है, लेकिन पानी दूषित पी लीजिएगा ना तुरंत आपको पीलिया बीमारी होगी। आ रही बसन में? तो माँ के गाढ़ा पीला दूध में क्या होता है? कितनी बीमारियों से रक्षा करता है? तो देखिए स्वास्थ्य की हमने आपसे बात की कि आपकी वैसी शारीरिक स्थिति जो आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से आपको उससे मुक्त पाते हैं, यानी स्वस्थ है तभी आप स्वस्थ हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा रोग पर। रोग क्या है? देखिए एक असामान्य बीमारी है आपके अंदर, आप उसके लिए तैयार नहीं है। अब ऐसी असामान्य बीमारी आपके अंदर हो जाती है जिससे आपका कोई शारीरिक अंग या पूरा अंग तंत्र सुचारू रूप से काम नहीं करता। हमारे हाथ में घाव हो जाए तो आपका अंग काम करेगा? शरीर में काम तो करेगा नहीं। हम उसका इलाज कराएंगे तब ना काम करेगा। तो रोग किसे कहते हैं इस चीज को समझिए। एक ऐसी असामान्य स्थिति आपके शरीर के अंतर्गत ना उत्पन्न हो जाती है, एक ऐसी स्थिति बन जाती है आपके शरीर के अंतर्गत जिसमें आपको कोई भी अंग, शरीर का कोई भी अंग ले लीजिए, अंग तंत्र ले लीजिए, वो सुचारू रूप से काम करना बंद कर देता है। उसे क्या कहते हैं? रोग। और रोग कई प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे तो रोग के बारे में आपको पढ़ना है कि चिरकालीन रोग, नया रोग। चिरकालीन रोग क्या है? जो पुराना रोग है और वो जिसको झेलते आप आ रहे हैं। एक तीव्र रोग होता है, तीक्ष्ण रोग जिसको बोलते हैं।
अभी आप बैठे तो अचानक आपके पेट में क्या हो गया, जोर से दर्द हो गया। आप बैठे क्या तो आपके कपार में क्या हो गया, दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, अब चिल्लाने लगे, पीठ में दर्द हो गया, अब चिल्लाने लगे। तीक्ष्ण रोग है, माने तीव्र गति से रोग आया और आपको परेशान कर दिया। या तो इलाज करेंगे तो आप ठीक हो सकते हैं, नहीं तो आपकी अचानक मृत्यु भी हो सकती है। और जो तीव्र, जो बताया आपको प्राचीन रोग, माने पुराना लोग उसको चिरकालीन रोग भी बोलते हैं। अब चिरकालीन रोग में क्या होता है, दामा आ जाता है, टीबी आ जाता है, गठिया सर्दी ऐसा होता है ना, ये चिरकालीन रोग है। एड्स तो जानलेवा बीमारी है, तो चिरकालीन रोग नहीं है। तो अनुवांशिक रोग के तौर पर इसको देखते हैं, आगे पढ़ाएंगे। अनुवांशिक रोग भी है। तो पहले यहाँ समझते हैं कि स्वास्थ्य समझ में आ गया, रोग समझ में आ गया। अब अच्छा स्वास्थ्य के लिए क्या क्या उपाय करने होंगे, हमने आपको बताया कि संतुलित आहार लेना होगा, शुद्ध पेयजल आपको पीना होगा, नियमित रूप से आपको आराम और व्यायाम करना होगा। आपको नियमित रूप से आराम भी चाहिए, नहीं कि 24 घंटा काम करें आराम न करें, सबका शरीर थक जाएगा, आप खत्म हो जाइएगा। सही बात है। नियमित आपको व्यायाम करना है, नशा से आपको बचना है। आप कितना भी संतुलित आहार लीजिए और नशा करते हैं तो कभी भी आप स्वस्थ नहीं रह सकते। लोग कहते हैं कि नशा को हम करते हैं, नहीं, इट इज रॉन्ग। नशा को आप नहीं करते हैं, नशा आपको करता है। धीरे 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 आपको अपने गिरफ्त में ले लेता है और उसी से आपकी मृत्यु हो जाती है। दिमाग में निकालिए कि लोग कहते हैं कि हम नशा करते हैं, नहीं, नशा आपको करता है। तो नशा से दूर रहिए। अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो संतुलित भोजन लीजिए, शुद्ध पेयजल लीजिए, खुले वातावरण में थोड़ा घूमिए, टहलिए, नित्य व्यायाम कीजिए, बढ़िया से नींद लीजिए। जितना काम जरूरी है उतना ही आराम भी जरूरी है, ताकि आप फिर अपने बड़े ऊर्जा के साथ उस कार्य को क्या कर सकें। आगे बात समझ। तो स्वास्थ्य और अच्छा स्वास्थ्य के क्या उपाय है, यानी कैसे आप बढ़िया स्वस्थ रह सकते हैं, इसका उपाय तो बताया हमने आपको। रोग क्या है ये हमने आपको बताया। अब चलते हैं आपको थोड़ा सा अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें। तो वही ना बताया जी, अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें क्या है। नित्य पोषक भोजन लीजिए, शुद्ध पेयजल लीजिए, व्यायाम कीजिए, आराम कीजिए, नशा से क्या रहिए, दूर रहिए, अपने अगल बगल के साफ सफाई पर भी ध्यान दीजिए। एक बात जान जाइए, लोग कहते हैं कि हम साफ है, हमारा घर साफ है। नहीं, आप जब निकलते हैं घर से बाहर तो जिस समाज में आप पाँव रखते हैं वहाँ भी आपके अगल बगल का होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। नहीं तो आपको तुरंत मच्छर काटेगा, डेंगू हो जाएगा। आपका घर ना साफ है और आपके बगल में गंदगी है तो वहाँ तो आपको जाना है ना जी, तो रोग लेके आप नहीं आ जाइएगा, मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। तो अपना स्वास्थ्य पर अगर ध्यान देना है तो अपने अगल बगल की भी साफ सफाई पर क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने आपको पढ़ाया स्वास्थ्य किसे कहते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करना होता है, रोग किसे कहते हैं। हम रोग पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपको कोई बुखार लगता है तो बुखार लगता है तो देखिएगा आप एकदम टूट जाते हैं, सो जाते हैं, आपको दवा दिया जाता है। तो एक बात बताइए, आपका कोई अंग तंत्र तो प्रभावित हुआ ना, तभी तो आपको बुखार लगा। खांसी होता है, फेफड़े में संक्रमण के कारण खांसी हो जाता है ना, सर्दी जुकाम होता है ना, मामूली चीज़ आपको बता रहे हैं। अगर किसी को दामा है तो क्या है, चिरकालीन रोग है, बहुत पुराना वो चीज़ चलता आ रहा है। ठीक है। टीबी है, वो चलता आ रहा है पुराने, उसको चिरकालीन रोग कहते हैं। लेकिन तीक्ष्ण या तीव्र रोग अभी तुरंत आया और आपको बेतहासा दर्द दिया, अगर दवा कराया तो ठीक हुआ, नहीं तो फिर आप ऊपर भी जा सकते हैं। पहले लोग इसी को जानते हैं क्या करते थे, अंधविश्वास में जीते थे। अब अंधविश्वास में क्यों जीते थे भाई, क्योंकि उनको लगा, नहीं लोग देहात में सुनते होंगे चट्टे पट्टे मर गया, लोग नहीं कहते हैं ना जी। अब गए हैं, बताइए पेट में दर्द है तो भाई वो कह दिया कि तुम ऊपरों झापर देखा लो। अरे ऊपर जब पेट में दर्द है, ऊपर झापर से क्या होगा रे, तो दर्द है तो दवा न है। इसी में देखिए, यही हम लोग शिक्षित नहीं थे पहले ना, तो गड़बड़ हो जाता है। लोग झरवाने के चक्कर में रोगी को क्या करते थे, मार देते थे। आज तो सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आप पटना राजधानी में यहाँ से 2 से 2.5 घंटा में जा सकते हैं, इतनी सुविधा हो गई है। शिक्षा घर घर अलग जगा रहा है, इसलिए लोग पहले जैसा भूत प्रेत के चक्कर में नहीं रहते। ठीक है।
तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।